मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और हाज़रात जुमा, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की सूरा क़यामत की चंद आयतें आपके सामने तलावत की गई हैं। जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकारत और मज़म्मत फरमाते हुए आखिरत की ज़िंदगी को दायमी और हमेशगी की नेमत वाली ज़िंदगी करार दिया है। फरमाया रब्बुल आलमीन ने ऊपर बहुत सारी चीज़ों को बयान फरमाने के बाद अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। ये हर्फ रिदा है। अल्लाह फरमाता है नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। बल तुहिब्बूनल आजिला, बल्कि तुम दुनिया को चाहते हो, दुनिया से मोहब्बत रखते हो, दुनिया में रिझे हुए हो। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को छोड़ रहे हो। जो हमेशगी की ज़िंदगी है उससे तुम बेखबर हो, और जो चंद रोज़ा ज़िंदगी है उसी में तुम मगन हो। आगे अल्लाह ने फरमाया जो ऐसा करेगा, जो चंद रोज़ा ज़िंदगी को सब कुछ समझ करके अपने आप को उसी में महव और मसरूफ़ रखेगा, तो अल्लाह ने फरमाया, और आगे अल्लाह ने फरमाया जो शख्स इस दुनिया को हकीर समझेगा, फ़ानी समझेगा, इस दुनिया में अपने आप को फंसने से, मुलव्विस होने से बचाए रखेगा और आखिरत की ज़िंदगी को बनाने और संवारने में सब कुछ निछावर कर देगा, तो उनका आगे की आयतों में अल्लाह ने बयान फरमाया। क्या फरमाया? वजूह यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। ये कौन चेहरे होंगे, कौन लोग होंगे? जिन्होंने इस दुनिया को सब कुछ नहीं समझा, आखिरत को सब कुछ समझा। आखिरत में अल्लाह फरमाता है कि ऐसे चेहरे तरोताज़ा होंगे, हसास बसास होंगे और अल्लाह की नेमतों को देख रहे होंगे। लेकिन जिन्होंने आखिरत को कुछ नहीं समझा, खेल तमाशा समझा और इसी दुनिया को उन्होंने सब कुछ समझा, तो अल्लाह फरमाता है ववजूह यौमइदिन बासिरा, बहुत से चेहरे ऐसे होंगे कि उस दिन उदास होंगे, गमगीन होंगे, पीले होंगे, डरे हुए होंगे, घबराए हुए होंगे। दोनों बातों को अल्लाह ने यहाँ यकजा बयान फरमाया है। और इस माना की और बहुत सी आयतें हैं जो आप पहले भी सुन चुके हैं। तो अब हमें खुद फैसला करना होगा कि हम इस दुनिया को बनाने में लगे रहेंगे आखिरत को छोड़कर, या आखिरत को बनाने में हम लग जाएंगे इस दुनिया से, इस दुनिया की बेसुबाती से, इस दुनिया की हकारत और इस दुनिया की खिफ़त
और इस दुनिया की बेसुबाती से अपने आप को बचा करके हम जिंदगी गुजारने में लग जाएंगे, ये हमारे इख्तियार में है। अक्लमंद इंसान वो है जो फौरन अपने आप को उस रास्ते में लगाने की कोशिश करेगा जिसमें उनके लिए कामयाबी है, और उस रास्ते से वो अपने आप को हर मुमकिन बचाने की कोशिश करेगा जिसमें उनके लिए हलाकत और बर्बादी है। वो अपने रब के तरफ देख रहे होंगे, तरोताजा होंगे। वो कौन लोग होंगे? हदीस में आया है कि अल्लाह के यहाँ आखिरत में जन्नती जन्नत में जब चले जाएंगे तो उनकी सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी चीज जन्नत में क्या होगी? कौन सी दौलत है जो सबसे बड़ी होगी? सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह को देखा जाना होगा। जन्नती जन्नत से अल्लाह को देख सकेंगे, यह सबसे बड़ी नेमत होगी। उसी को अल्लाह ने फरमाया, वो वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, रुयत बारी ताला। ये सबसे बड़ी नेमत जन्नत में होगी, सबसे बड़ा इनाम जन्नतियों को यही होगा, इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं कि अल्लाह को अपने इस हकीकी आंख से देख सकेंगे। तो आज का ये दुनिया और आज के इस दुनिया में बसने वाले लोग आसानी के साथ इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं कि हम आखिरत को बनाएंगे और इस दुनिया के फरेब में मुब्तला नहीं होंगे। लेकिन आज हर कोई इस दुनिया 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 हाय दुनिया हाय दुनिया इसके पीछे भाग रहा। कोई ये नहीं सोचता कि हमारी आखिरत कैसे बनेगी, आखिरत हमारी कैसे संवरेगी, दीदार रब्बुल आलमीन हमको कैसे हासिल होगा, अल्लाह के इनामात के हकदार हम कैसे होंगे। इस पर गौर नहीं करता और इस पर समझने की वो कोशिश नहीं करता, इस राह को अपनाने की वो कोशिश नहीं करता। हजरते वो ये दुनिया, जिस दुनिया के पीछे हम पड़े हुए हैं, अल्लाह के नज़दीक इसकी क्या कदर कीमत है। वान सहल इब्न साइद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानत दुनिया ताबिलो जनाहा बऊज़तिन मा सकल काफिरा मिन सरबत माइन, रवाहु तिरमिजी। हजरत इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को अपनी तिरमिजी में नकल किया है। सहल बिन साद रावी हदीस हैं, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर इस दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर, एक मक्खी के पर के बराबर भी इस दुनिया की कदर व कीमत होती तो अल्लाह ताला इस दुनिया में किसी काफिर को एक घोंट पानी पीने के लिए ना देता। लेकिन चूंकि इस दुनिया की अल्लाह के यहाँ कोई कदर व कीमत नहीं है, इसलिए हर कोई इस दुनिया से फायदा हासिल कर रहा है और इसी दुनिया के पीछे हम लगे हुए हैं। वान इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा काल अखज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमन कबैया फ़क़ाल कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील वकाना इब्न उमर यक़ूल इजा अमसैता फला तंतजर सबाह
वैजा अस्बहता फला तंतजरिल मसा वखुज मिन सेहतिका लिसकमिका व मिन हयातिका लिमौतिका। राहुल बुखारी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, वो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों मोढ़े को पकड़ा और कहा, ऐ अब्दुल्ला, ऐ इब्ने उमर, कुन फि दुनिया का अन्न का गरीब, तुम इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम मुसाफिर हो। अब आबिरो सबील या रास्ता चलने वाला जिस तरीके से होता है, मुसाफिर सफर की हालत में होता है, वो उनकी मंजिल नहीं होती। चलते हुए कहीं थोड़ी देर आराम कर लेता है और फिर आराम करने के बाद आगे बढ़ता है, वो मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए फिर आगे बढ़ता है। तो कहा, दुनिया को तुम इसी तरीके से समझो कि गोया तुम दुनिया में अभी सफर करने के लिए सफर कर रहे हो। दुनिया ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल जन्नत का हुसूल है, जन्नत हासिल करना है, ये तुम्हारी मंजिल है। तो दुनिया में तुम इसी तरीके से रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, और मुसाफिर का कोई घर नहीं होता। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहा करते थे कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, और जब सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो। हो सकता है कि सुबह आने से पहले रात ही को तेरी मौत आ जाए, या शाम आने से पहले तुम्हारी मौत का पैगाम आ जाए। कौन जानता है, किसी को अपनी मौत की खबर नहीं। ये ऐसी बेखबर साथी है जो जिंदगी के किसी भी चौराहे में अचानक मुलाकात उससे हो सकती है। और हजरत इब्ने उमर कहा करते थे ये भी कि तुम अपनी सेहत की हालत में जब तंदुरुस्त हो उस वक्त इतनी नेकी कर लो, इतनी नेकी कर लो कि जब तुम बीमार हो जाओ तो उस बीमारी की हालत में तुम्हारी वो नेकी काम आए। और अपनी जिंदगी में जब तुम जिंदा हो तो अपनी जिंदगी में तुम इतनी भलाई कर लो, इतनी भलाई कर लो कि मौत के बाद भी वो तेरा काम आए। कितनी अच्छी बातें हैं। दुनिया कमाना ये मना नहीं है, दुनिया हासिल करना ये मना नहीं है, लेकिन दुनिया हासिल करने के कुछ हुदूद और क़ुयूद और शराइत हैं। उन हुदूद, क़ुयूद और शराइत को मलहूज़े नज़र रख करके आदमी दुनिया कमा सकता है, लेकिन उन हुदूद और क़ुयूद और शराइत को नज़रअंदाज करके जो आदमी दुनिया कमाने और दुनिया हासिल करने में लगा रहता है, उनके लिए ये हलाकती का सबब है। हलाल हराम की तमीज़, हक नाहक की तमीज़। जो दौलत हमारे पास मौजूद है उसमें गरीबों, फ़कीरों, यतीमों, मिस्कीनों का हक हम अदा करते हैं या नहीं? अगर ज़कात के निसाब के मुताबिक है तो उसका ज़कात निकालते हैं या नहीं? नफली सदका तो खैरात करते हैं या नहीं? पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं या नहीं? इसीलिए कहा गया है अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और दुनिया का चाहने वाला, दुनिया का हासिल करने वाला कुत्ता है, कुत्ते हैं। मुर्दार को कौन पसंद करता है? कुत्ता। तो दुनिया को कौन पसंद करता है? जो दुनियादार होता है। और दुनियादार के लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया ताइस
हलाक और बर्बाद हो अब्दुद दीनार व दराहिम, दीनार और दराहिम वाले, रुपए पैसे वाले हलाक हो गए। इसको यूं समझो, एक मिसाल से यूं समझा जा सकता है कि एक आदमी ने एक मकान बनाया, एक बिल्डिंग बनाया, खूब आलीशान बिल्डिंग बनाया, खूब लंबा चौड़ा, जिसमें दुनिया की तमाम नेमतें उन्होंने रख दी। जहां जिस चीज की जरूरत थी वहां उस चीज को उसने लगाया, वहां उस चीज का उसने इंतजाम किया। दुनिया की जितनी चीजें दुनिया में पाई जाती हैं, तकरीबन सारी चीजों को अपनी दानिश के मुताबिक उसने उस घर में लगाया। बहुत लंबा चौड़ा बिल्डिंग है, फ्लैट है। आने वाले आते हैं, देखने वाले देखते हैं, देख करके उस घर की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा है। जहां जिस चीज की जरूरत थी वहां उस चीज को इसने लगाया है, कोई कमी नहीं है। एक आदमी ने उनमें से कहा, देखो इस घर के अंदर बैतुल खला भी है, लेटरिन का इंतजाम भी कर रखा है। दूसरे ने कहा, अगर इसका इंतजाम वो न करता तो ये घर नाकिस समझा जाता, लेकिन इसका भी उसने इंतजाम किया है। ठीक इस दुनिया की यही मिसाल है। ये दुनिया वो घर की तरह है। जिस इंसान ने गोया वो घर, वो बिल्डिंग बनाया है, वो किलानुमा घर बनाया है और हर चीज को जरूरत के मुताबिक उसने रख दिया है, तो ये दुनिया अल्लाह ने उसी तरीके से बनाई है, जरूरत की सारी चीजों को रख दिया है, कोई किसी चीज की कमी नहीं है। तो उस आदमी ने यह कहा था कि इसमें लेटरिन भी है, बैतुल खला भी है, जो इस घर की सारी खूबसूरती को मुकम्मल करता है। भला जहां सोने चांदी का अंबार हो, हीरे जवाहरात का अंबार और ढेर हो, जहां स्विमिंग पूल हो, जहां डाइनिंग हॉल और डाइनिंग टेबल हो, जहां रिसेप्शन हॉल हो और जहां सारी चीजें मौजूद हो, वहां लेटरिन हॉल की, लेटरिन रूम की, बैतुल खला की कितनी वक़्त और कीमत हो सकती है? उसके मुकाबले में इसकी कोई कदर कीमत नहीं है। तो कहा गया कि ठीक ये दुनिया जो हर चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको मुज़य्यन किया है, और उसमें जो लेटरिन रूम है, तो यही समझ लो कि यही दुनिया तुम्हारी है, इतना ही जितना उस बिल्डिंग के अंदर लेटरिन रूम है, और उसके बगैर उसकी कदर कीमत पूरी नहीं होती। क्या उतने तमाम जवाहरात और मोती हीरे के मुकाबले में सिर्फ वो लेटरिन रूम। तो इस दुनिया को हासिल करने के लिए ठीक वही दर्जा है जो लेटरिन रूम का उस मकान के अंदर है, वो भी जरूरी है। उसके बगैर उस घर की खूबसूरती मुकम्मल नहीं हो सकती। तो कहा यही हाल है। अगर एक मिनट रुककर, अगर उस पूरे घर को जो उसने खूबसूरत बना दिया है, पूरे खूबसूरत घर को, सबको लेटरिन रूम बना दे, सब लेटरिन रूम हो जाए, तो उसकी खूबसूरती बाकी रहेगी? लेटरिन रूम उसको लोग कहेंगे। तो आज यही हाल है कि सारे लोग इस दुनिया में लेटरिन रूम बनाने में लगे हुए हैं। एक लेटरिन रूम घर में चाहिए था, और सारे रूम अगर लेटरिन रूम हो जाए तो उसकी तमाम खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से ये दुनिया है, एक लेटरिन रूम के बराबर गोया तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। अगर तमाम लेटरिन रूम हो जाए, यानी तमाम तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दुनिया हासिल करने में लग जाए, तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। तुम दुनियादार बन करके रहोगे, आखिरत के बंदे तुम नहीं हो। सहाबा कराम की जिंदगी जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने अपनी जिंदगी को
ठीक कुरानी नक्शे के मुताबिक उन्होंने मुकम्मल किया, पूरा किया, और उसके वो ट्रू कॉपी हैं। एक वाक़या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा सानी। उन्होंने दारुल खिलाफा मदीना से मुल्क शाम में जो जिहाद हो रहा था, उनके कमांडर इन चीफ हजरत अम्र बिन आस, हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह और हजरत सुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह अन्हुम को खत लिखा कि तुम जाओ फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन जा करके फिलिस्तीन का जो गवर्नर है पादरी जाफर यूनुस, उनसे तुम फिलिस्तीन की चाबी ले लो, बैतुल मक़दिस की चाबी ले लो, कुंजी ले लो। हस्ब हिदायत ये तीनों उस पादरी, लाट पादरी के यहाँ पहुंचे, चाबी तलब किया, तो उसने उन तीनों को देख करके इनकार कर दिया कि नहीं नहीं, हम तुमको चाबी नहीं देंगे। हमने अपनी आसमानी किताबों के अंदर जो सिफात पढ़ करके रखी हैं, तुम्हारे अंदर वो सिफतें मौजूद नहीं हैं, इसलिए हम तुमको वो चाबी नहीं दे सकते। उन्होंने, इस्लामी कमांडरों ने दारुल खिलाफा मदीना मुनव्वरा खत लिखा कि यहाँ का गवर्नर हमको कुंजी शहर का देने से इनकार कर रहा है, और हम मुनासिब नहीं समझते कि आपकी इजाज़त के बगैर हम नोक झोंक करें या कुछ और करें। ये सुनने के बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गुलाम को लिया और मदीना से शाम के लिए, फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। कितने इंसाफ पसंद बादशाह थे। एक मंजिल खुद ऊंट पर चढ़ रहे हैं, उनका नौकर ऊंट का नकील पकड़ करके आगे जा रहा है। दूसरी मंजिल शुरू हो गई, खुद उतर गए और नौकर को सवार किया और खुद ऊंट की नकील पकड़ करके जाने लगे। तीसरी मंजिल आ गई, दोनों नीचे उठ गए, ऊंटनी से नीचे उतर गए और ऐसे ही ऊंट को हका करके ले जाने लगे कि ऊंट को भी आराम चाहिए, लंबा सफर है। इसी तरीके से उन्होंने सफर को मुकम्मल किया। वो खलीफा जो खलीफा इराक का, बाबिल का, ईरान का, हिम्स का, बैतुल मक़दिस का, मुल्क शाम का, मुल्क रूम का सारा इलाका और हिजाज तो ही सबका बादशाह है, उनकी ये हालत है और उनका ये अदल है और ज़िंदगी गुजारने का उनका ये तरीका है। चलते चलते इसी तरीके से चलते रहे, बारी बारी सफ़र में सवार होते रहे ऊँटनी पर। कोई चल रहा है, कोई सवार है, कभी ऊँटनी तन्हा जा रही है। जब सरहद में, मुल्क शाम के सरहद में पहुँच गए तो वहाँ इस्तकबाल के लिए हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह आए हुए थे, खुश आमदेद कहने के लिए, उनको ले जाने के लिए। एक जगह ऐसा था वहाँ कि वो कीचड़ नुमा था और कोई दूसरा नहीं, रास्ता नहीं था, उसी कीचड़ से होकर के पार होना था। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, ऊँटनी से उतरे, जूतों को खोला, कंधे पर लादा, ऊँटनी की नकील पकड़ी और उसी कीचड़ नुमा रास्ते से ऊँटनी को खींचते हुए जाने लगे। हजरत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आप ये क्या कर रहे हैं? मुल्क शाम आने वाला है, यहाँ के ईसाई आपको देखेंगे तो इससे अच्छा तासुर नहीं उनको होगा। मुस्तदरक हाकिम में इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया है जिसकी सनद सही है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो कहा, क्या कहा? तारीखी लफ्ज़ कहा, अव्वह लम यकुल जा गैरो का अबा उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्ला जअलतहु
नकाल उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना अदल्ल कौमिन फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिगैर मा अअज़्ज़नल्लाह अज़ल्लनल्लाह। क्या कहा कि अफसोस ए अबू उबैदा, अगर तेरे अलावा ये लफ्ज कोई और दूसरा कहता तो मैं तुमको इस कदर सख्त अजाब देता कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए नमूना इबरत बनता। सुनो, हम जलील व खार बेइज्जत लोग थे। अल्लाह ताला ने इस्लाम के जरिया मुसलमान बना करके हमको इज्जत दिया। हमने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के यहाँ हम इज्जत वाले हो गए। उससे पहले हम बेइज्जत थे, जलील थे, दुनिया के नक्शे में हमारा नाम नहीं लिया जाता था। इस्लाम ने हमको मुसलमान होने की वजह से अल्लाह ने हमारी इज्जत दी। सुनो ए अबू उबैदा, अगर जिस रास्ते से अल्लाह ने हमको इज्जत दिया है यानी इस्लाम के रास्ते से, अगर उस रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते के जरिए हम इज्जत हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह हमको बेइज्जत कर देगा, अल्लाह हमको जलील व खार करेगा, अल्लाह हमको रुस्वा करेगा। उस कीचड़नुमा रास्ते से निकल करके आगे बढ़ गए। उमायदीन का, कायदीन का और लीडरान का ये ख्याल था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब शहर में उस गवर्नर के पास पहुंचेंगे तो ऊँटनी की सवारी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की होनी चाहिए, उनकी ये ख्वाहिश थी। लेकिन इत्तफाक ऐसा हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने इरादे से और अपने उसूल से जर्रा बराबर भी हटने वाले नहीं थे। इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब शहर में दाखिल होने की और गवर्नर के दरबार में पहुंचने की बारी आई तो उस वक्त सवारी उनका नहीं, उनके नौकर का था, उनकी बारी थी। और इसी हालत में गवर्नर के यहाँ पहुंच गए, वहाँ उतरे। वहाँ जाने के बाद गवर्नर ने, जाफर वीनूस ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को गौर से देखा और देखने के बाद कहा कि हाँ, आप ही वो हैं जिनके बारे में हमारी किताब ने लिखा हुआ है, सारी सिफतें आपके अंदर मौजूद हैं। और चाबी दे दी, कहा हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि फिलिस्तीन का, बैतुल मक़दिस का हासिल करने वाला और उनकी कुंजी और चाबी लेने वाले की सिफत कैसी होगी। कहा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ जब वो आएंगे तो पैदल चल करके आएंगे। तो आप पैदल चल करके आए और ये सिफत भी उस किताब में लिखी हुई है कि उस इंसान का हाल ये होगा कि जो कुर्ता उसने पहना होगा उसके अंदर 17 पैबंद लगे हुए होंगे, 17 जगह से कुर्ता फटा हुआ होगा और उसमें चिप्पियां लगी हुई होंगी, एक दो नहीं, 1 2 3 4 5 7 10 15 17 जगह उस तरीके से कुर्ता फटा होगा और 17 जगह चिप्पियां लगी होंगी। मैं गौर से आपके कुर्ते को देख रहा था और पैबंदों को, चिप्पियों को गिन रहा था तो आपके कुर्ते में यकीनन 17 पैबंद लगे हुए हैं। जब कुंजी मिल गई तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सजदे में गिर गए और बड़ी देर तक रोते रहे। उसके बाद सर उठाया तो लोगों ने पूछा कि जनाब अमीरुल मोमिनीन, आप रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी का मौका है कि शहर फतह हो गया, बैतुल मक़दिस हमारे कब्जे में आ गया, तो खुश होना चाहिए, आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक ने कहा था, अब की लिअन्ननी अख्शा अन तुफ्तह अलैकुम दुनिया फयुनकिर बाज़ुकुम बाज़न फयुनकर इंद ज़ालिका अहलुस समा। क्या कहा? मैं रो रहा हूँ, इस वजह से रो रहा हूँ, मुझे अंदेशा है, मुझे खौफ है कि
दुनिया तुम्हारे लिए फैला दी जाएगी, दुनिया तुम्हारे लिए खोल दी जाएगी। उस वक्त तुम एक दूसरे को न पहचानने लगो, एक दूसरे से अजनबियत का बर्ताव करो, यानी आपस में जो मवद्दत है, मोहब्बत है, इत्तेफाक है, उखुवत है, भाईचारगी है, इसको तुम भूल जाओगे। तकब्बुर आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर बस जाएगी। उस वक्त हाल ये होगा कि आसमान वाला भी तुमको अजीब अजनबी समझेगा, आसमान से जो मदद तुम्हारे ऊपर आ रही है वो बंद हो जाएगी। ये फतह नुसरत, ईरान को फतह कर लिया, शाम को फतह कर लिया, रूम को फतह कर लिया, गस्सान को फतह कर लिया, हिजाज को फतह कर लिया, सारे देशों को तुमने फतह कर लिया, इसलिए कि अल्लाह की मदद है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम अब तक चलते रहे। जब दुनिया फैला दी जाएगी, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो सारी चीजें तुमसे छीन ली जाएंगी, आसमान वाला भी तुझसे अजनबी बन जाएगा। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी थी, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। हरगिज हरगिज नहीं, हरगिज 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 नहीं, तुम दुनिया की मोहब्बत में फंसे हुए हो। सहाबा किराम वो थे जिनका नाम किताबों में रोशन है, उनको हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दुनिया पढ़ती है और उनसे इबरत हासिल करती है, क़यामत तक हासिल करती रहेगी। वो सहाबा किराम की जमात थी, वो अल्लाह वालों की जमात थी, जिन्होंने किस तरीके से दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाकर, अपने कदमों के नीचे लाया और दुनिया उनके कदमों के नीचे आ गई। अल्लाह तो फरमाता है, ला तमुद्दन ऐनैका इला मा मत्ताअना बिज़ारतिल हयातिद दुनिया। तुम उनकी तरफ अपने नजर को मत दराज करो, मत देखो दुनिया वालों को जिनके पास दौलत है, कोठियां हैं, अमेरिका को, चीन को, ईरान को, रूस को, उनको ना देखो, उनकी तरफ ना देखो। ये तो आजमाइश के लिए, चंद दिनों के लिए हमने उनको दिया है, तुम्हारे लिए तो आखिरत की जिंदगी है, वहां हमें इसकी क्या कदर कीमत है। अगर सारी दुनिया की दौलत इकट्ठा जमा कर दी जाए और जन्नत के एक कोड़ा रखने की जगह, एक हाथ के बराबर की जगह की कीमत लगाई जाए, तो सारी दुनिया की दौलत कम हो जाएगी और उसकी कीमत ज्यादा। उस दुनिया के मुकाबले में इसको तुम हासिल करना चाहते हो। अल्लाह ताला कहता है, हरगिज हरगिज तुम ऐसा न करो, दुनिया में रिज करके न रहो, आखिरत को बनाने की कोशिश करो। अल्लाह से दुआ गो, परवरदिगार आलम हमें आखिरत बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।